पुराने वक्तों की बात है कि एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि इसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने को जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए इस आदमी ने अपने बेटों को एक सफ़र पर रवाना करने का फ़ैसला किया और दूर दराज इलाके में नाशपती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफ़र में भेजा कि जाओ और इस दरख्त को देखकर वापस आ जाओ। बारी बारी सबका सफ़र शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बहार के मौसम में गया, तीसरा गर्मी के मौसम में गया और सबसे आखिर वाला छोटा बेटा खिज़ा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र ख़त्म करके वापस लौट आए तो इस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे इनके सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो सर्दी के मौसम में इस दरख्त को देखने के लिए गया, उसने कहा, अब्बा जान, वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, ए वालिदे मोहतरम, वो दरख्त तो हरा भरा था, हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों भाइयों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था, इससे हसीन मंजर पहले कभी देखा ही नहीं था। सबसे छोटे बेटे ने अपने सब भाइयों से इत्तफाक जाहिर किया कि वो नाशपती का दरख्त तो फलों से लदा हुआ था और उन फलों की बोझ की वजह से वो दरख्त जमीन पर लगा हुआ था और जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। इस सब के बाद इस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे बेटो, तुम में किसी भी दरख्त या आदमी को सिर्फ एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई भी हातमी फैसला नहीं कर सकते। किसी फर्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूरी होता है। इंसान कभी किस कैफियत में होता है तो कभी किस कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में बेरौनक देखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को तुम फकीरी की हालत में देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बुरा ही होगा। किसी को भी उस वक्त समझाया पर खाया जा सकता है जब ये तमाम मौसम उसके ऊपर से गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी के मौसम में ये अंदाज़ा लगाकर नतीजा अखज़ कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने से रह जाओगे।